पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। विश्व वैदिक सनातन न्यास के तत्वाधान में श्री सिद्धनाथ सिंह की अध्यक्षता में धर्मपथ की ओर कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ साध्वी सरस्वती जी एवं प्रोफेसर विनय पांडे, डॉक्टर राम सुधार सिंह एवं डॉक्टर नंदिता जी का स्वागत माल्यार्पण एवं अवस्थे से किया गया। सभा को संबोधित करते हुए साध्वी सरस्वती जी ने प्रमुखता से कहा कि सनातनियों के लिए धर्म क्षेत्र ही धर्म केंद्र है। वक्फ बोर्ड पर प्रहार करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा फर्जी हथकंडों से अर्जित धार्मिक भूमि पर मंदिरों का पुनरुत्थान किया जाएगा। कट्टर नहीं, जागृत हिंदू ही हिंदुत्व की पहचान है। गौ रक्षा व गौ सेवा हम सनातनी हिंदुओं का प्रथम कर्तव्य है। हमें भारतवर्ष में गौ हत्या कतई बर्दाश्त नहीं है। हिंदू सजग संगठित होकर सनातन को अपमानित नहीं होने देगा और हर मोर्चे पर संघर्ष के लिए तैयार है। न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा, भारतवर्ष के इस्लामिक कलंकों को मिटाने के लिए हम सनातनी कृत संकल्पित हैं और संवैधानिक तरीके से अपने धर्म युद्ध को उखाड़ देंगे। हमारा दुर्भाग्य है हम अपने ही देश में अपने ही। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। हमारे संस्था के संरक्षक और सिद्धनाथ जी का स्वागत और सम्मान। डॉक्टर राम सुधार सिंह जी उदय प्रताप कॉलेज के हिंदी से विभाग सर, थोड़ा सामने सर। हेलो जी, अरे ये है थोड़ा देशों से आया हुआ वो विधर्मी है जो जिहाद फैलाता है, जो नेकी की बातें कर करके जिस राजहंस ने उसको भारत में रहने के लिए शरण दी, टुकड़े दिए, रोटी दिया, पानी दिया, उस विधर्मी ने उसी भारत के टुकड़े टुकड़े कर डाले। आपको पता है ये क्यों हुआ? सिर्फ इस कारण से, जैसा आचार्य जी ने कहा कि हमने शास्त्रों को तो पकड़ा लेकिन शस्त्र उठाना छोड़ दिया। हमको ऐसा लगा ये उसका काम है, ये इसका काम है, ये इसका काम है, तो कोई अपना काम भी ठीक से नहीं कर रहा है। आज की सबसे बड़ी परिस्थिति यही है, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम केवल अपना घर पालने में लगे हुए हैं। लेकिन तथाकथित मैंने आज भी ये बात बोली थी, कान खोल के सुन लो। आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले बांग्लादेश में जिस हिंदू ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपना संगमरमर का घर बनाया होगा, नई टाइल्स लगवाई होगी, बढ़िया फर्नीचर लगवाया होगा, उस घर में आज कोई मुसलमान रह रहा होगा क्योंकि उन्हें धक्के मार के भगा दिया गया। आपने जो अपना घर बनाया है ना, अगर नहीं चाहिए कि आने वाले समय में कोई विधर्मी, कोई मुसलमान हमारे
घर में आकर के रहे तो हाथों में शस्त्र उठा लो, हथियार उठा लो, क्योंकि एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला, यही सनातन धर्म की परंपरा। किसी ने कहा साध्वी जी आप शस्त्र शास्त्रों की बात करती है, भागवत कथा सुनाती है, राम कथा सुनाती है, आप ऐसी बातें क्यों करती है, आप जहर बोलने का काम क्यों करती है? मैंने कहा अगर जहर बोलने का काम है सनातन धर्म का प्रचार करना, तो ये मत सोचना कि मैं 1-2 बूंद जहर पिलाती हूँ, मैं होलसेल व्यापारी हूँ जहर की, क्योंकि अपने धर्म को बचाना अगर जहर फैलाना तो स्वीकार है मुझे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हत्याएं हुई हैं, अपराध हुए हैं, और वहीं क्रिकेट की बात की जाए तो उनके साथ टूर्नामेंट हो रहा है, तो क्या देख रही हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हुआ मैच भी खेला जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए, ऐसा कोई टूर्नामेंट होना ही नहीं चाहिए, और अगर ये जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो हमारे भारत में भी कई जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है, बंगाल में ऐसी स्थिति बनी हुई है, केरला में ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो हमें इन चीज़ों को की परिस्थितियों को सुधारने के लिए बांग्लादेश का विरोध तो बहुत दूर की बात है। पहले हमें, जैसे मैं बंगाल में जा नहीं सकती कार्यक्रम करने के लिए, 1 लाख हिंदू वहाँ पे खड़े थे, ममता बनर्जी जिनका नाम ममता, बाकी उनके अंदर कोई ममता है नहीं, उन्होंने मुझे वहाँ से निकलवा दिया। तो मैं बस आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप सभी के चैनलों के माध्यम से रिक्वेस्ट करके कि एटलीस्ट आप अपने सनातन धर्म, अपनी भूमि, अपने हिंदुओं के घरों की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा एक कदम आगे उठाए। जो बांग्लादेश में स्थिति हुई वो यहाँ ना होने पाए, क्योंकि ये हमेशा से होता रहा। पाकिस्तान से सिंगर यहाँ पे आते थे, उनकी झोलियाँ हमने भर भर के दी, अब हम क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हमको कोई भाईचारा नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे साथ गलत किया, हमारे भाइयों के साथ गलत किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, तो हमें इस प्रकार के एक्ट से बचना चाहिए। मंदिरों की बात की जाए तो ये बिल्कुल जग जाहिर है, और मैं पहले से भी ये कहती आ रही थी कि किसी भी प्रकार की हिंदू स्थानों में, मंदिरों में, चाहे संतों के मठों में, नॉन हिंदू का इंटरफेरेंस बंद होना चाहिए। इनके जो ट्रेजरर बनाए जाते हैं या लोगों को रखा जाता है कि हाँ भाई मंदिरों में एक मुस्लिम रहेगा, एक ईसाई रहेगा, एक इस धर्म का रहेगा, एक इस धर्म का। आप सोचो कि अगर उनके वक्त में उनके मुल्तवी इत्यादि जो होते हैं वो सब मुस्लिम बनते हैं, तो हमारे यहाँ ट्रेजरर दूसरे धर्म का कैसे बन सकता है? तो हमारे साधु संतों को आगे बढ़ करके इसके प्रति कदम उठाना चाहिए, मंदिरों को अपने भाव में लेना चाहिए, सरकारीकरण मंदिरों का बंद होना चाहिए, और दूसरे धर्मों का प्रवेश से लेकर के कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पूरी तरह से बंद होने चाहिए। नियम एक तरफ गया, नियम आएगा तब आएगा, अभी से ही जागरूक हो जाइए और एक मुहिम छेड़ दीजिए कि वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन नहीं हो। देयर इज नॉट एनीथिंग काइंड ऑफ वक्फ बोर्ड इस धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, खासतौर से भारत भूमि में, क्योंकि आप गल्फ कंट्रीज में जाइए, वहां पे सरकार जब वक्फ को चला सकती है तो ये कैसे पर्सनलाइज उसको बना सकते हैं बोर्ड को? आप बताइए, मेरे घर पे कल के दिन अगर वक्फ ने ये दावा कर दिया कि साध्वी सरस्वती जिस घर में रहती है वो वक्फ की जमीन है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए हम सबको एक साथ जागृत होकर के, मुझे तो लगता है वो जो 10 लाख एकड़ भूमि है ना, वो उन गरीब किसानों को दे देना चाहिए जो साल भर फांसी लगा के मर जाते हैं उनके बच्चे, तो ये सारी भूमि का वितरण कर देना चाहिए। और फिर मैं मुस्लिमों के लिए ताली बजाऊंगी, क्योंकि वो भाईचारे के लिए बहुत अच्छा कदम उठाएंगे। अयोध्या का मंदिर बन गया, झांकी है, मथुरा काशी बाकी हमारा स्लोगन था, है और आने वाले समय पे भी रहेगा, और बहुत जल्दी, आप इतना समय हमको नहीं लगेगा, जो 500 वर्ष लग गए, थोड़ा हिंदू कहीं ना कहीं मुगलों की वजह से, अंग्रेजों की वजह से, तुर्कियों की वजह से सोया हुआ था, लेकिन अब हिंदू जाग चुका है और आगे जगाने का भी प्रयत्न चालू रहेगा। आगे क्या अभियान करेंगे हिंदुओं को जागृत करने के लिए? अभी क्या सनातन यात्रा हमारी चलती है, हम उसी के माध्यम से करते हैं। मैं भागवत कथा, राम कथा की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं 7 दिन में अपनी कथा में रोज 1 घंटे कथा करती हूँ और 2 घंटे हिंदुत्व और धर्म के बारे में बताती हूँ। मेरे 2 ही लक्ष्य रहे हैं, एक राम मंदिर बने, एक गौवंश हत्या बंद हो जाए। लेकिन अभी थोड़े समय से एक स्वप्न और आ गया है कि वक्फ के जो कानून है और उसकी जो विरासतें पूरी तरह से खत्म करना, जड़ से हटाना है, यानी कि लैंड जिहाद को इस भारत भूमि से खत्म करना। सनातन धर्म बोर्ड की मांग चल रही है? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, सनातन बोर्ड बनेगा और उसके आने के बाद भारत को हम विश्व गुरु के रास्ते पर देख सकते हैं।